नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। दुगचाड़ी के प्रियांशु प्रजापति के मामले में आखिर क्या चल रहा है, परिवार का क्या दृष्टिकोण है, सरकार की जांच कहां तक पहुंची है, यह तमाम बातें जानने की जिज्ञासा प्रजापति समाज के भारत भर के लोगों में है। प्रजापति समाज चाहता है जो 14 वर्षीय बच्चा हमने खोया, क्या उसको न्याय मिल पाएगा क्या? आखिर रस्म पगड़ी में हुआ क्या था? प्रजापति समाज के युवा क्यों उग्र हो गए थे? इन तमाम बातों को हम आज आपको बताएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप धैर्य को बनाए रखें। प्रशासन की जांच चल रही है और कुछ भी कहना जांच के बाद ही पता चल पाता है आखिर होता क्या है। आखिर धर्मवीर प्रजापति पर क्यों भड़के प्रजापति समाज के युवा? माफी मांगना चाह रहा जी। देखो मेरे हाथ जोड़कर भी किया सब माफी मांगना चाह रहा। अब किसी नेता या मंत्री का लड़का मर सकता है, लड़की मर सकती, तो केस 1 घंटे में खुल सकता है। अब मैं सुनिए, अब मैं बच्चों से नहीं भाई, क्योंकि मेरी सहानुभूति इस परिवार के साथ है और इन बच्चों को, इसका परिवार को, हो सकता है तुमने ज्यादा समझाओ, मैंने कम समझाओ, लेकिन इस परिवार का दुख समझ के ही आया हूं। मैं भी 800 किलोमीटर चल के आया हूं, तो ऐसे नहीं आया हूं और नेतागिरी करने नहीं आया हूं। आप लोग भी समझ लो। आप लोगों को समझाना अगर ठीक नहीं लग रहा है तो अगर आपने कुछ पा लिया हो अब तक तो बता दो। समाज के युवाओं ने सीधे सीधे पूछा, यदि किसी और नेता का यह बच्चा होता, किसी नेता का लड़का या लड़की होती, तो इसकी जांच हो गई होती। प्रजापति समाज के युवा पूछ रहे हैं, क्या आप हमें गाड़ी दिखाने के लिए आए हैं क्या? प्रजापति समाज के युवा पूछ रहे हैं, आप हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम टाटा बिरला है? वास्तव में मुझे गर्व होता है इन युवाओं पर। समाज के इन युवाओं में कोई शेर की भांति लड़ने की जो ताकत है वह वास्तव में सराहनीय है। ये किसी सिंघनी मां के सपूत दिखाई देते हैं। जब ये मैदान में खड़े हो जाते हैं तो लगता है अब इनके आगे कोई बचने वाला नहीं है। आंखों में आंख डाल करके यह पूछ लेना कि आखिर बताइए हमें इंसाफ कब मिलेगा। नेतृत्व का आने वाला एक युग समाज में दिखाई देता है। प्रजापति समाज के लोगों को, समाज के युवाओं को अब लगता है कि हम अपना हक छीन लेंगे। समाज के युवाओं को लगता है हम अब इस धरती का सीना चीर के अपने हिस्से की रोटी निकाल लेंगे। मुझे आज प्रशंसा करनी पड़ेगी इन युवाओं की, जिनके प्रवाह को रोकना अब नामुमकिन है। भारत भर का युवा अब मंत्रियों से आंखों में आंख डाल करके पूछता है, बोलिए ना, न्याय कब दोगे? और मंत्री जी बगले झाड़ने लगते हैं। हो सकता है ये बातें कुछ सत्ताधारी पक्ष के उन लोगों को पसंद ना आए जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह सत्य है। यह आप जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है। लगता है ये बच्चे किसी वीर माता के पैदा किए हुए लाल हैं और जो इस भारत भर के समाज को न्याय दिलाने के लिए अवतरित हुए हैं। इनके खून में इतना जोश है कि ये रोके नहीं रुकते हैं। और ऐसा ही मामला प्रियांशु प्रजापति की रस्म पगड़ी में यानी शोक सभा में नजर आया। प्रियांशु प्रजापति के शोक सभा में प्रजापति समाज के युवा उबल पड़े।
न मंत्री देखा न संतरी देखा, बस एक चाह उनमें थी। आप बताइए, आप सत्ता से जुड़े हुए हैं, आप सरकार से जुड़े हुए हैं, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, बताइए ना कब मिलेगा इंसाफ? क्यों नहीं आपके कहने पर ये एजेंसियां काम कर रही? अब करे भी तो क्या करे? इतने कठोर सवाल पूछना कोई छोटी बात नहीं होती। समाज के इन युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। समाज के युवा समाज के उन प्रौढ़ लोगों से पूछ रहे थे, आप हमें गाड़ी दिखाना चाहते हैं? आप टाटा बिरला हैं, आखिर क्यों नहीं लड़ने जाते आप लड़ाई? क्या आप हमें इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि आप सत्ता पक्ष में बने हुए हैं? यह कोई छोटी बात नहीं है। यह बात कोई यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। व्हाट्सएप पर खुलेआम चैलेंज करते हैं युवा, और उनकी बहादुरी, उनकी ताकत वास्तव में सराहनीय है। लेकिन एक बार फिर कहना पड़ेगा उन युवाओं को, आप अपने गुस्से को पालना सीखिए। जब तक आप इस गुस्से को पाल नहीं सकते, तब तक लड़ाई नहीं लड़ सकते। वास्तव में जो मनोज प्रजापति ने कहा था वो सत्य है। गुस्से में विवेक को खो देना अच्छी बात नहीं होती। हम अपनी एनर्जी को बचा कर रखें। यह ताकत बहुत काम आने वाली है, आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। इसको हम जाया नहीं होने देंगे। लेकिन आपकी यह ताकत और आपकी नसों में खोलता हुआ खून, ऐसा लगता है जैसे वास्तव में आप सिंह हैं, आप शेर हैं, आप किसी शेर के वंशज हैं। जिस तरह समाज के युवा आगे आते हैं, वे अपने प्रौढ़ लोगों से पूछते हैं और उनके जुबान में हाथ डालकर कहते हैं कि अब आप हमारे प्रवाह को रोक नहीं सकते। बिना ताकत के कुछ होता भी नहीं है। आज उन समाज के युवाओं की मुझे भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी, और इस ताकत को हम अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। समाज में लगातार अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है अत्याचार नहीं होते। बिहार में हमारी बहन बेटियों को जहां नग्न घुमाया जाता है, जबरदस्ती उन लड़कियों के साथ में शादी कर ली जाती है, ऐसे भी मामले कई प्रकाश में आए हैं। और बांदा जिले में जब एक भाई अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए लड़ता है तो उसे मार दिया जाता है। रायबरेली में लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया जाता है। तो यह समाज पर अत्याचार नहीं है तो क्या है? और वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में। जिस सरकार को हम कहते हैं कि यहां राम का राज है, उस सरकार में इस तरह का अत्याचार हो जाता है। मुझे ताज्जुब होता है जब समाज के युवा कुछ बोलना चाहते हैं और हम उसे सुनना नहीं चाहते, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। क्या धीरे धीरे उनका खून ठंडा कर देंगे, वे भी प्रौढ़ हो जाएंगे, वे भी हमारी तरह करेंगे? ये कहां का इंसाफ है? हमें समाज के युवाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, हमें समाज के युवाओं को बोलने का मौका देना चाहिए। हो सकता है आप बहुत कुछ हो, लेकिन क्या समाज के युवा कुछ भी नहीं है? समाज के युवाओं को जब तक मौका नहीं मिलेगा, तब तक इस समाज की गुलामी की जंजीरें नहीं टूटेंगी। आज समाज के युवाओं में जो जोश है, उस जोश का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, उस जोश को हमें आगे लाना पड़ेगा। और जिस समाज का युवा जोशीला नहीं होता, वह समाज आगे नहीं बढ़ता। यही कारण है प्रजापति समाज के प्रौढ़ और बुजुर्ग लोग हमारे युवाओं का जोश ठंडा कर देते हैं, और वह 35 साल के बाद में जोश बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, फिर वह कुछ नहीं कर पाता। आज इन युवाओं के गुस्से का जो प्रवाह दिखाई दे रहा है, वह
लगता है कि आज साक्षात हमारे साथ में भगवान दक्ष प्रजापति का आशीर्वाद बना हुआ है, जो हमारे समाज में ऐसे युवा है। महाराज ययाति प्रजापति, महाराज सोम प्रजापति, महाराज चंद्र प्रजापति और गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य का ये वंशज है। ये भगवान शालिवाहन के वंशज है। ये शालिवाहन के वे वंशज है जिस शालिवाहन ने इंद्र को भी हरा दिया था, जिस शालिवाहन ने माटी के पुतलों में जान डाल दी थी, वही हमारा युवा दिखाई देता है। इस माटी के पुतले प्रजापति समाज में जान डालने के लिए हमारी यह युवा पीढ़ी आगे आई है और इस युवा पीढ़ी को हमें नमस्कार करना चाहिए, हमें नतमस्तक हो जाना चाहिए। हमारी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए ये युवा पीढ़ी सामने आ रही है। कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए उस भगवान का जिसने हमारे पास में ऐसी युवा पीढ़ी को जन्म दिया है। साथियों, आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। न्यूज़ चैनल यदि